आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी बात न रखने दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने दिया जाता है, लेकिन जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। पता नहीं संसद किस तरह से चल रही है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। मैंने एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7-8 दिनों में मुझे बोलने नहीं दिया। ये एक नया तरीका है जहां लोकतंत्र में विपक्ष की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पर विपक्ष की जगह है ही नहीं। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि जिस दिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी कुंभ पर बात कर रहे थे, उस दिन भी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। गांधी ने कहा कि मैं कुंभ के साथ साथ बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि संसद को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन के नियमों का पालन करने की नसीहत दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें। ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जो कि सदन के लिहाज से ठीक नहीं थीं, लिहाजा सदन की गरिमा का पालन करें। राहुल गांधी इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपनी बात नहीं बोल पाए थे और इसके बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, इस पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, हम सब लोगों के नेता हैं। वो बहुत ही समक्ष और काबिल हैं। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया और आज भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। टीएमसी सांसद ने इस घटना को शर्मनाक, गलत और निंदनीय बताया और आगे कहा कि मैं स्पीकर का सम्मान करता हूं, लेकिन पता नहीं क्या दबाव है और ऐसा क्यों हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। बिहार के पटना में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बिल लाया गया है, इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हमारी पार्टी आरजेडी, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज बीमार अवस्था में भी यहाँ आप लोगों का साथ देने पहुँचे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, हम लोगों को इसकी परवाह नहीं है। इस गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का पुरजोर विरोध हमने सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में भी किया था। हम लोग यह बताना चाहते हैं कि आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना और पैजामे की नाड़ी खोलने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। वहीं अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस विवादित फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां, खासतौर पर पैरा 21, 24 और 26 फैसला लिखने वाले की संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से बेहद मजबूती के साथ असहमति जताई है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला हैरान करने वाला था। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर घमासान जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि करणी सेना ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा आवास पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता जबरन पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए रामजीलाल सुमन के आवास पर हमला करने पहुंच गए। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान न सिर्फ कुर्सियां तोड़ी गई, बल्कि आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस पूरे हंगामे के दौरान सांसद रामजीलाल सुमन के समर्थक और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प देखने को मिली और साथ ही पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा।
पुलिस ने लाठीचार्ज कर करनी सेना के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इसके साथ ही पुलिस ने करनी सेना से जुड़े हुए कई समर्थकों को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात नियंत्रण में हैं। बुधवार 26 मार्च को अमेरिकी आयोग यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर बयान देते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आयोग ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि रॉ पर आरोप है कि वह सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल है। हालांकि यह आरोप बेबुनियाद बताए गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की यह टिप्पणी भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संबंधी मामलों में दखल देने की कोशिश है, जो भारतीय सरकार के लिए विवादास्पद हो सकता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच अब इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कॉमेडी शो में वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने को अगर वो कॉमेडी बोलते हैं तो यह कॉमेडी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। मंत्री ने कहा कि जिस तरह से एक गाना बनाने के बाद विवाद हुआ, उसके बाद भी दूसरा गाना बनाकर सरकार और प्रशासन को निशाना बनाकर मजाक उड़ाने का प्रयास हो, जबकि आपके ऊपर एक केस दर्ज हो चुका है। आप कायदे से ऊपर नहीं हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो, इसीलिए जो भी कायदा है उसके अनुसार इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश एसआईटी की टीम मंगलवार रात को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर्क के घर अदालत का एक नोटिस लेकर पहुंची थी। बता दें कि यह मामला संभल हिंसा से जुड़ा है। दरअसल पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई थी। इसी मामले में पूछताछ करने के लिए सपा सांसद को नोटिस जारी किया गया है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए कहा कि जिस समय यह घटना घटी है उस समय मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलुरु में था। जब 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था उस समय मैं वहां मौजूद था। मैं तो आपसे कहता हूं कि जिस दिन मैं मौजूद था, यदि मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल में मौजूद था। उन्होंने कहा कि अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुम्मे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त किया, कोई घटना नहीं हुई। सांसद ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के कुछ लोगों ने जल्दबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश की, इसीलिए माहौल खराब हुआ। मेरे रहते हुए वो माहौल खराब नहीं होता, क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात को सुनकर समझकर बीच की वो कड़ी बनता जिससे हालात को बनाए रखता और माहौल कभी खराब नहीं होता। सपा सांसद ने आगे कहा कि पीएनएस की धारा 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। मैं इस देश का नागरिक भी हूं और सांसद भी हूं, तो इसीलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करूं। सपा सांसद ने जांच में सहयोग करने की बात की और बताया कि उन्हें 8 अप्रैल को बुलाया गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा के सौगात मोदी को राजनीतिक कदम बताया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने मंगलवार को अल्पसंख्यकों से जुड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत महिलाओं के लिए खाने पीने की सामग्री और कपड़ों से युक्त किट वितरित करने से हुई। वहीं अब भाजपा की इस शुरुआत को लेकर मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे अवसरों पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों को प्रधानमंत्री का प्रेम संदेश और उपहार सौगात मोदी के रूप में भेजने की भाजपा की घोषणा भले ही एक परोपकारी कदम लगती हो, लेकिन यह केवल उनके राजनीतिक हितों को पूरा करती है। ओडिशा में निलंबित कांग्रेस विधायकों को जो अपने खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए सदन के वेल में धरना दे रहे थे, जबरन विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया और कांग्रेस भवन के पास छोड़ दिया गया। बुधवार को एक पार्टी नेता ने यह आरोप लगाया। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि विधायकों को मंगलवार रात विधानसभा से जबरन बाहर निकाला गया और उन्हें मास्टर कैंटीन में सड़क पर रात बितानी पड़ी। निलंबित नहीं किए गए 2 कांग्रेस विधायकों में से एक पार्टी विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति ने आरोप लगाया कि हमारे साथ मारपीट की गई और आधी रात को हमें जबरन विधानसभा से बाहर निकाला गया। यह पूरी तरह से अवैध और अलोकतांत्रिक है। वहीं ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वह इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लोकतंत्र की हत्या की गई,
12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। उन्हें रात 2:30 बजे पीटा गया और सड़क पर फेंक दिया गया। विधायक क्या मांग कर रहे थे? वे महिला सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे थे। सरकार की कार्य योजना क्या है? सीएम को जवाब देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को उस समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जब 12 निलंबित कांग्रेस विधायकों ने सदन के वेल से जाने से इनकार कर दिया। वह राज्य में 8 महीने के भाजपा शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक समिति के गठन की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के रायपुर और दुर्ग के निवास पर बुधवार को अब सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। भूपेश बघेल के अलावा भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख, वरिष्ठ आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि छापेमारी की यह कार्रवाई किस सिलसिले में की गई है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार के समय उस पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला और ऑनलाइन सट्टा के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में भूपेश बघेल के कई करीबी नेता और अधिकारी लंबे समय से जेल में हैं। लेकिन आरंभिक तौर पर इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टा से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नमूना कहा है और अब इस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। दरअसल एएनआई के एक पॉडकास्ट में सीएम योगी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी भारत के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। हमारा देश उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुका है। भारत की राजनीति में और भाजपा के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए ताकि एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। वहीं अब सीएम योगी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने उन्हें राहुल गांधी की जगह यूपी की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी सीएम से महाकुंभ में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की तो पन नहीं रही और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। के सुरेश ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी पर हमला किया है। इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी चरमरा चुकी है, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते फिर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.